पर मंत्री जी क्या है, समय पर आ गए। अमूमन हम इसके आदी नहीं है, तो मंत्री जी को समय दिया था, मंत्री जी समय पर आ गई। तो अब हमारी बाध्यता यह है कि वो हमारे व्यक्तिगत आग्रह पर रायपुर से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई और उन्हें वापस रायपुर ही जाना है। तो इसलिए ये सत्र हम इस क्षेत्र की विधायक, इस क्षेत्र की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी के साथ में शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप अपने जनप्रतिनिधि के लिए। लक्ष्मी जी, पहले तो चौंके थे हम जब तमाम दावेदार भटगांव के संदर्भ में अपनी उम्मीदें बांधे हुए थे आपकी पार्टी में, तो उसमें एक चौंकाने वाला नाम दिखा जब सूची आई लक्ष्मी रजवाड़े का। अब उस अचंभे से भी उभरे नहीं थे कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें भी तमाम जो अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए भी समझ रहे थे, उन नामों को खारिज होते हुए नाम दिखा लक्ष्मी रजवाड़े जी का। ये मामला बना कैसे भाई? सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और INH के इस टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं, जिन्होंने आज हमारे सूरजपुर में, खासकर हिमांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपके माध्यम से सूरजपुर में मैं इस कार्यक्रम में पहुंची। रही बात विधायक और विधायक के साथ मंत्री, ये गम से उभरे नहीं थे, दूसरे गम कैसे आगे मुझे नहीं पता। आप जैसा कह रहे हैं गम से उभरे थे, दूसरे गम में कैसे आ गए, वाकई में मुझे नहीं पता जी। मैं कभी कल्पना नहीं की थी। इतना तो था कि जनता जनार्दन का विश्वास मुझे मिलेगा, आशीर्वाद मुझे मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद के साथ इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा ये कभी कल्पना नहीं की थी। वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद व्यक्त करूंगी। तो इतना बड़ा आशीर्वाद जो आप स्वयं मान रहे हो कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, सोचा ना था, पर मिल गया, तो इसके मिलने से जिंदगी में क्या कुछ बदल गया? देखिए, एक दायित्व ही होता है, वो चाहे विधायक के रूप में हो चाहे मंत्री के रूप में हो। अगर हम विधायक रहते तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते, अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते, लेकिन जब स्टेट लेवल का दायित्व मिलता है तो पूरे विधानसभा के लिए होता है। मैं एक विधानसभा की बात कर रही थी, अब मुझे 90 विधानसभा का दायित्व मिला है। तो कहीं ना कहीं जो विभाग मिला है, विभाग के साथ मैं अच्छा काम कर पाऊं, वो चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, इनके साथ इनके लिए कुछ कर पाऊं, इसके लिए मुझे दायित्व मिला। तो मैंने सवाल तो बड़ा सरल किया था, आपने उत्तर बहुत जटिल दिया। हमारा सवाल ये था, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला तो जिंदगी में क्या बदल गया? आपने इसे आने के स्थान पे बाकी सब कुछ बता दिया। थोड़ा ये तो बताओ कि आपने जिंदगी में क्या क्या बदल गया? नहीं, बदला आपके अपने लोग ही बैठे हैं सारे। नहीं, मैं बताने में डर नहीं रही हूँ, हिचक नहीं रही हूँ जी। बदला कुछ नहीं है जी। जैसे पहले लक्ष्मी थी वैसे ही आज भी लक्ष्मी है जी। बदला कुछ नहीं है, बस दायित्व बड़े हो गए हैं जी। बदलाव इसमें नहीं आए हैं। तो दायित्व आने से आपको क्या महसूस हुआ? पहले क्या करने के लिए राजनीति में आए थे, अचानक ये वाला काम आ गया, तो अब क्या कर रहे हैं? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल होता है, एक प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि के रूप में, वो चाहे जनपद, जिला, सरपंच, पंच या विधायक के रूप में हो जी। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो यही सभी का आस रहता है कि हम इन्हें बना रहे हैं पर प्रतिनिधित्व, तो हमारे लिए कुछ करेंगे, करेगा या करेगी जी। तो विषय यही आ जाते हैं कि अगर मैं विधायक हूं जी और काम करने की बात हो तो विधायक रहती तो सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकती, इसके लिए काम करती। वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो,
चाहे अन्य क्षेत्र में हो, हम कैसे लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करा पाए, इसके लिए हमारा प्राथमिकता रहता। तो चलो, अपने 3 हिस्से हैं बात करने के। एक भटगांव क्षेत्र के विधायक के तौर पर, एक सूरजपुर जिले के जनप्रतिनिधि के तौर पर, और तीसरा प्रदेश शासन के मंत्री के तौर पर। भटगांव विधायक से एक बात कर लेते हैं। भटगांव को एक ऐसा विधायक बना जो तुरंत मंत्री भी बन गया। तो विधायक को तो मंत्री पद मिल गया, भटगांव को क्या मिला 2 साल में? 2 साल में भटगांव में बहुत सारे चीज मिले हैं, जैसे जो लोगों को आवश्यकता रहती है। जी। हमारे भटगांव विधानसभा, हमारे यहाँ पूर्व विधायक जी भी हैं जी, सम्मानीय पारसनाथ राजवाड़े जी, जी, वो भी 2 बार के विधायक उनको क्या मिला? अब मुझे तो ये नहीं पता उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। मैंने आपसे सवाल किया कि 2 साल में भटगांव को क्या मिला, तो आपने पारसनाथ जी की तरफ इशारा किया, तो हम एकदम से रोमांचित हुए कि 2 साल में पारसनाथ जी के लिए आपने क्या कर दिया भैया था। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए भी किया जाता है जी। हम केंद्र सरकार की राज्य योजनाओं की बात हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, हम व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का भी काम करते हैं जी। दूसरी बात, इन 2 सालों में भटगांव विधानसभा को क्या मिले? बहुत सारी चीज मिले जो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। हालांकि हमारा विधानसभा ऐसे दूरस्थ क्षेत्र से भी आता है, वही मैं माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी की भी बात की। यहाँ पे जितने हैं सब जानते हैं कि दूरस्थ अंचल है जी। हमारा ओड़गी ब्लॉक, भैयाथान ब्लॉक, और वहां के लोग किस तरीके से सुविधा के लिए जूझते रहे हैं, उस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किए। ऐसे ऐसे रोड हो, पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे विधायक जी थे, हमारे सभी चाचा जी थे, हमारे सिंहदेव भैया जी थे, तो इनसे पहले जो वक्ता बैठे हुए थे जी, हाँ, सामान्य मुझे लगता है या तो फिर अधिकारीगण थे, ऐसा मुझे थोड़ा सा ध्यान में जी। तो सभी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए चिंता मत कीजिए कि क्या विकास नहीं किए हैं। पहली प्राथमिकता रही हमारा ओड़गी ब्लॉक जी, भैयाथान ब्लॉक। ऐसे बड़े बड़े वृहद पुल, सड़क का निर्माण किए हैं। विषय जो मैं बोल रही थी कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा, आप ही में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि पीएमजीएसवाई में क्या काम हुए हैं जी। हमारे विधानसभा में 33 काम प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़े हैं। 33 काम जी। ये विकास नहीं है तो क्या है जी। ऐसे ऐसे रोड हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि अपने विधानसभा में ऐसे ऐसे दूरस्थ अंचल थे जहां कोई प्रतिनिधि उस गांव तक नहीं पहुंचा था। उस गांव में मैं स्वयं गई हूं बाइक से, जहां बाइक जाने के लिए भी बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, वहां के लिए मैं रोड स्वीकृत करवाई हूं। ऐसे ऐसे काम, बड़े बड़े काम हुए हैं। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हो ही रहा है, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम प्रोसेस में है, और अभी के बजट में भी बहुत सारे काम हमारे चांदनी बिहारपुर के लिए, हमारे ओड़गी क्षेत्र के लिए, हमारे भैयाथान के लिए जुड़े हुए हैं। तो जो काम 5 साल हमने नहीं देखे, वो काम हमने इन 2 सालों में ऐसे बहुत सारे काम में स्वीकृति दिलाए हैं। बहुत सारे काम प्रोसेस में है, बहुत सारे काम हो भी आपने 5 साल में काम नहीं देखे या उससे पहले 15 साल थे उनमें भी नहीं देखे? देखिए, कोई भी काम अगर हम कहें, वो 15 साल हमारी सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, पुनः हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई भी सरकार आती है, एक बार में काम नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके होता है जी। जो 15 साल नहीं हो पाई थी, कुछ हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाई थी। 5 साल में भी वो काम छूट गई थी, कुछ काम हुए। मैं नहीं बोलती, क्योंकि प्रतिनिधि का एक लिमिट रहता है, लिमिट के आधार पे सब काम करते हैं। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि जो 5 साल में, पिछले 5 साल में, 15 साल तो जितना
हमारे विधायक रहे जो किए सो तो किए ही, जी जो पूर्व के विधायक कांग्रेस के रहे वो उनसे भी जितना बना वो किए ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में इन 2 सालों में काम हुआ है, पहले ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, आप एक बार बताओ, आप चुनाव कुछ ज्यादा ही बड़े अंतर के साथ जीती जी 40,000 वोटों से आप जीती। 44,000। तो जो 44,000 से जीती, आप समझ पाए कि 44,000 से आप क्यों जीती? अब दोनों तरह की बातें हैं हिमांशु जी। जी कुछ तो व्यक्तिगत व्यवहार भी काम आया जी और कुछ 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी जी उनसे त्रस्त थे लोग, जी। वो भी काम आया। तो 5 साल में ऐसे कौन से काम थे जिनसे त्रस्त थे और आप सतर्क हो कि ये काम अपने को नहीं करने हैं? बहुत सारे अब देखते देखते, क्योंकि तो महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को आप सुन रहे हैं। आईएनए छरी भूमि जिला संवाद और ये कार्यक्रम सूरजपुर में आयोजित किया गया है। फिर से लग रहा था शायद डाउटफुल में है, हम सरकार में आएंगे नहीं आएंगे, विधायक तो बन जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में लोग त्रस्त तो थे, इसी वजह से 5 साल जो चुनाव में लोग 14 की 14 सीट कांग्रेस को दे दिए थे, तुरंत ही 5 साल बाद वो 14 इसलिए आप बताना नहीं चाहते, कहीं ये जानना जाए कि आप क्यों 14 के 14 आ गए, क्यों आप 44,000 से जीत गए? विश्वास, शायद विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए, शायद अपने घोषणाओं के आधार पे पूरा नहीं कर पाए, कारण वो भी रहा। अरे पर बाकी लोग 5,000 से जीते, कोई 94 वोट से जीता, कोई 10,000 से जीता, आप जरा 44,000 से जीते। जीत तो हार जीत की हो, चाहे एक वोट से हो। अरे भाई 44,000 से जीते, कोई तो कारण होगा, खोज लिए कि नहीं खोज लिए? देखिए हर प्रकार की बात होती है, एक तो आप बता क्यों नहीं रही? मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ। पारसनाथ जी के दोस्तों ने ज्यादा मदद कर दी थी क्या आपकी? हाँ, कुछ ऐसा भी रहा। तो भाई जोरदार तालियां कुछ रहा भी, कुछ नहीं भी पारसनाथ जी रहा। के मित्रों के लिए कि लक्ष्मी जी को विधायक ही नहीं मंत्री भी बनवा दी है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले के संदर्भ में क्या सोचना है? हालांकि एक बात कहना चाहूंगी जी, पारस जी भी है, शायद यहाँ पे लोग बुरा मत माने, ये बात भी था कि जब चुनाव में उतरे तो ये चर्चा में थी कि शायद इस बार पारसनाथ राजवाड़े जी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। जी, ये था कि पारसनाथ राजवाड़े जी जीतेंगे तो इस बार मंत्री बनेंगे, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, लक्ष्मी राजवाड़े जीती तो मंत्री बन गई, तो जस्ट उल्टा हो गया। तो मतलब आप ये बता रहे हो कि लोगों को ये लगा पारसनाथ जी मंत्री बनेंगे, इस कारण से लोगों ने उन्हें विधायक भी नहीं बनने दिया। नहीं, क्या है, ऐसा क्या कर बैठे थे वो कि लोग इतना डर गए उनके मंत्री बनने की आशंका से? नहीं देखिए, 2 साल 2 बार के विधायक रह चुके थे, हो सकता था जनता हर बार हर किसी को नए नए अवसर प्रदान करते हैं, उसका भी एक कारण रहा। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन रहता है कि हम एक बार इनको देखे हैं तो दूसरी बार 2 बार देखे हैं तो नए चेहरे को ला के देखते हैं। आप आरोप लगाती नहीं है पर बात सारी कह जाती है। पर बहरहाल आपने भटगांव के संदर्भ में कुछ बताने की कोशिश की,
सूरजपुर जिले के संदर्भ में क्या आप यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि एक जिले में जो कुछ होना चाहिए वो जिले में है, या आपको लगता है कि नहीं, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है? देखिए, कुछ चीज तो और हमें लाने की आवश्यकता है जी। दूसरी बात कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारे प्रयासों से, वो चाहे भूलन सिंह जी हो, चाहे शकुंतला जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, हम सबके प्रयासों से हमने 3 बड़े बड़े काम किए हैं। एक तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है जी। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि कि हम बच्चों को कृषि से कैसे जोड़ें, इसके लिए उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सूरजपुर जिले के लिए उपलब्धि है। तीसरा है डाइट कॉलेज जी। ये हमने 3 बड़े बड़े काम जिले स्तर पर हम देखे तो बड़े बड़े काम किए हैं। अच्छा, एक काम की बात बताओ लक्ष्मी जी, सूरजपुर में कौन सा धंधा ज्यादा बढ़िया है, कोयले का या रेत का? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है, हर प्रकार से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। इस क्षेत्र में कोयले की उत्पादन, मतलब कोयले जमीन से ज्यादा निकलता है। रेत भी देखो, आप मंत्री बाद में हो, जनप्रतिनिधि पहले हो। मैं अब एक विधायक की हैसियत से ही मैं यहाँ बात, मैं तो जनप्रतिनिधि से पूछ रहा हूँ, सूरजपुर में आपके पास जो लोग आते हैं तो उसमें क्या समझ पाएगा, धंधा कौन सा यहाँ पे ठीक रहता है, रेत का या कोयले का? किस पे कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आपको ज्यादा फोन करना पड़ता है, भैया देखो करवा क्या रहे हो? नहीं, हालांकि इस चीज के लिए तो बहुत कम ही फोन करती हूँ, नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि क्या आपके पास शिकायतें नहीं आती? अभी रेत की विषय आई। रेत हमारी सरकार में इसलिए भी आवश्यकता पड़ रही है, ये धंधा नहीं, आवश्यकता है जी, कि पीएम आवास अनेकों बन रहे हैं जी ग्राम पंचायतों में, तो रेत तो लगेगी जी। अब रेत की बगैर हम आवास कैसे बनाएंगे? अरे मेरा सीधा सवाल ये था, मैं सीधा ही जवाब दे रही हूँ हिमांशु जी कि शिकायतें आती हैं अवैध उत्खनन की, कोयले के संदर्भ में, जिसमें एसपी साहब ने बताया कि हमने कड़ी कार्रवाई की, एससीसीएल के व्यक्ति को भी पकड़ा। रेत के संदर्भ में भी ये शिकायतें आम रहती हैं। इस समस्या से किस तरीके से जूझती हैं आप बतौर मंत्री, बतौर जनप्रतिनिधि? क्या इसका समाधान देख रही हैं आप? देखिए, जो अवैध करेगा उसके लिए तो कार्रवाई होगी ही जी, लेकिन जो वैध है उसके लिए क्या कार्रवाई जी? तो अवैध की दिक्कत है यहाँ पर, या आपको लगता है कि नहीं अब अवैध का मामला होगी? वो एसपी साहब अपने स्तर से कर रहे होंगे, होगी, मैं नहीं कहती कि नहीं होगी, होगी अपने स्तर से एसपी साहब कर रहे होंगे, कार्रवाई कर रहे होंगे, उनको जहां भी गलतियां दिखती होंगी, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे होंगे। जो संवाद चल रहा है फिर बताएंगे। जो संवाद चल रहा है एक ठीक ठाक तरीके से उसकी गरिमा बने रहने दीजिए, मेरा अनुरोध है। एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी रजवाड़े जी के लिए। भाई वो हर सवाल का उत्तर देने के संदर्भ में ईमानदारी से कोशिश कर रही है। अब आपके पास में एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, नाम है उसका महिला एवं बाल विकास। 2 साल में बताने के लिए क्या है लक्ष्मी जी के पास इस विभाग की दृष्टि से? सूरजपुर क्या इस बात पर गौरवान्वित हो कि हाँ हमारे यहाँ की बेटी इस विभाग का संचालन कर रही है? देखिए, अब सूरजपुर की ही बात नहीं करूंगी, अगर एक जगह पर्टिकुलर बात की, हालांकि जिला तो अपना ही है, तो पक्षपात हो जाएगा जी। अगर हम बात करेंगे तो पूरे प्रदेश की बात करेंगे जी। और जब कोई योजना आता है तो पर्टिकुलर एक विधानसभा एक जिले के लिए आता है, पूरे प्रदेश के लिए आता है। तो इन 2 सालों में हमने बहुत सारे चीज अपडेट किए हैं। पहले मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, उसको हमने मुख्य आंगनबाड़ी में अपडेट किया है। मिनी आंगनबाड़ी हमने कई हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की भर्ती की है। हमने बहुत ढेर सारी आंगनबाड़ी भवन बनाए हैं। हमने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिसमें, हालांकि हम अगर बात करें सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, अगर ये बात अगर आती है कि महिला बाल विकास की जब बात आती है, जब मैं मंत्री बनी
तो मीडिया वाले मुझे से पूछने आते थे कि कुपोषण की दर है। मुझे ABCD कुछ भी जानकारी नहीं था जी। मैं जवाब क्या दूं। मैं XYZ कुछ भी नहीं जानती थी, बड़ी घबराती थी। लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं था। जब विभाग में आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे किस किस के लिए काम करना है, किस स्तर पे काम करना है, तो समझ में आया कि जो कुपोषण की दर है, कुपोषण की दर को कमी करने के लिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए। हालांकि इन 2 सालों में पहले भी कम होते रहे, इन 2 सालों में भी काफी अधिक कुपोषण की मात्रा कम हुई है। और हमने अभी कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें सरगुजा संभाग के 4 जिले और बस्तर संभाग के 4 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अतिरिक्त पोषण देने के साथ अधिकारियों को मॉनिटरिंग को जमीनी स्तर के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेगा जहां जहां कुपोषण की। और इन जो 4 जिले यहाँ की बात की, सरगुजा संभाग 4 जिले, बस्तर संभाग की बात की, तो इन जिलों को आंकड़ा हमने निकाला कि इन जिलों में सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग में 4 जिले में कौन से जिला ऐसा है जिसमें कुपोषण की मात्रा अधिक है, कुपोषण की दर अधिक है। तो हमने इन्हें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी इसे मुझे लगता है अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दिन ही हमने इसको लॉन्च किया है अभियान को। तो इसमें लगातार निगरानी, मॉनिटरिंग जो हम कहते हैं अधिकारी स्तर पे, ये करने की आवश्यकता है। हम अतिरिक्त पोषण आहार देंगे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से लगातार निगरानी होगी। तो हमारे कुपोषण की जो दर है, अगर इन 2 संभाग में अगर कम होते हैं तो हमारे स्टेट में बहुत ही कम कुपोषण की दर घटेगी। हमने एक बड़ी उपलब्धि ये हासिल की, ये तो कुपोषण की बात, महिलाओं को हम छोटे उद्यमी के रूप में, महतारी बंधन तो योजना है ही जी, महतारी बंधन योजना की वजह से, इसलिए भी कि अब गिनाना आवश्यक हो जाता है हिमांशु जी, अगर इस बात को अवगत नहीं कराएं तो भी थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो 500 का वादा किया था वो वादा को पूरा नहीं किया, उसके वजह से भी उनको दिक्कत ही रही। और मैं बोली बातें दोनों तरीके से होती है, तो उसकी वजह से भी पक्ष से विपक्ष में आ गया। उसके वजह से भी 500 का वादा किए, 500 दे नहीं पाए। हमारी सरकार नहीं, हमारे घोषणा पत्र में हमने 1000 का वादा किया। बस सरकार के बनते ही 2 महीने बाद 10 मार्च को हमने महतारी बंधन योजना लागू कर दिया। हम इसे 24 किस्त में दे चुके, महिलाओं का विश्वास जीते, इसके वजह से हमारी सरकार आई है। आधी आबादी अगर हम महिलाओं की कहते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, कहीं ना कहीं महिलाओं का समर्थन रहा है इसके वजह से। दूसरी बात ये कि हम महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए हम महिला ऋण कोष के माध्यम से छोटे उद्यमी के रूप में उन्हें कैसे हम ऋण उपलब्ध करा पाए साधारण ब्याज की दर पे, ये हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। दिशा दर्शन भ्रमण के माध्यम से हम अभी महिलाएं पहले की अपेक्षाएं अब महिलाएं काफी जागरूक हुई हैं। इसलिए भी कि मैं अपने आप को इस बात से तारती हूं कि मैं जनप्रतिनिधि तो थी, वो चाहे जिला स्तर की हो चाहे जनपद स्तर की, लेकिन चूल्हा चुकिया तक ही हमारी बहनें सीमित रहती थी। लेकिन आज महिलाएं जागरूक हुई हैं और घर से 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले ही, कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, पुरुषों को घर का काम करना पड़ रहा है। तो मैं इस बात को कही कि भैया आप ये बताइए कि पुरुष तो सिर्फ अपने काम पे निकल जाते थे, लेकिन महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही हैं, तो सुबह काम धाम से लेके अपने घरेलू काम करके बाहर निकल रही हैं। वो काम घर के बाहर भी अच्छा काम करके फिर वो घर आके फिर पुनः घर का काम कर रही है, तो इतनी बड़ी दायित्व तो महिला संभाल रही हैं। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी, जो महिलाओं को हम छोटे उद्यमी के रूप से, इसलिए महिलाओं परिवार का विश्वास महिलाओं के ऊपर बना हुआ है।
तो कहीं ना कहीं महिलाएं इस रूप से भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिलाएं आज तो हम सिर्फ घर के बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें छोटे उद्यमी के रूप में हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे से देख के सीख रही हैं। दिशा दर्शन भ्रमण की बात कर रही थी कि दिशा दर्शन भ्रमण के माध्यम से हमारी महिलाएं अन्य प्रदेशों में भी जाती हैं और वहां से वहां के कार्य को देख के आती हैं और अपने यहाँ लागू करती हैं। तो ये काम हमारे विभाग में इतने सारे काम आपने बताए, एक और वादा आपका था स्व सहायता समूह के संदर्भ में पोषण आहार का काम देने का, उसमें क्या प्रगति है? कब तक वो स्व सहायता समूह लक्ष्मी राजवाड़े जी से उम्मीद कर सकते हैं क्रियान्वयन की? हिमांशु जी याद दिला दिए, उसके लिए धन्यवाद, मैं भूल रही थी। पूर्ववर्ती सरकार ने बीज निगम को दिया था। पहले हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वयं चलाती थी और ग्राम पंचायत या हर आंगनबाड़ी केंद्रों में इसे वितरण करने का भी काम करती थी जी। लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी, उन्होंने उनसे छीना, बीज निगम को दे दिया। लेकिन हमने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम इस योजना को पुनः लाएंगे। हम स्वयं सहायता समूह को फिर से रेडी टू ईट काम सौंपने का काम करेंगे। हमने किया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, हमने पहले 6 जिलों को लिया है। बहुत जगह परियोजना स्तर पे चालू हो गई है, कहीं पे प्रोसेस थोड़ा बहुत आगे पीछे, बहुत जल्दी वो भी चालू होने के कगार पे है। जैसे वो कंप्लीट होते हैं हम अन्य जिलों में भी इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम ये भी कर रहे हैं। आप तो शुरू कर रहे हो, ये तो ठीक है, तो पहले वालों ने बंद क्यों किया था ये समझ पाए 2 साल में? आप पता नहीं, समझ ही नहीं आया क्यों बंद किए थे। मुझे सही में नहीं समझ में आया कि क्यों बंद किए थे जी। आज महिला की बात करते हैं कांग्रेसी विपक्ष में रह के कि महिलाओं के लिए ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। पहले अपने समय में चिंता कर ले कि 500 रुपए नहीं दे पाए, हम महिलाओं के पेट में लात मारने का काम किए, वो काम नहीं कर पाए। एक बात और, अभी हमारे वित्त मंत्री जी 24 फरवरी जी को बजट प्रस्तुत किए हैं। हमारी एक घोषणा और भी पूरी हुई है हिमांशु जी। रानी दुर्गावती योजना हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था। तो इन 2 सालों में हमने घोषणा भी अधिक से अधिक, मुझे लगता है 1-2 ऐसे घोषणा बचे होंगे कि अधिकतर हमने घोषणा पूरा किया है। हमारे पूर्व वक्ता इस बात को कह रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया, कितने लोगों को दिया? क्षमा चाहूंगी, थोड़ी सी आवाज तेज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, धीरे बोलने का प्रयास रहेगा। वो तो ठीक है, पर कांग्रेस में ऐसे कौन आपके दोस्त हो गए जिसके कारण से आपने साफ इंकार कर दिया कि 2 साल में भी आप समझ नहीं पाई कि पोषण आहार योजना में तब्दीली क्यों हुई? एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी राजवाड़े जी के संकोच के लिए। देखिए, धीरे धीरे करके हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपनी काम कर रही है। रही बात, मैं इस बात को बताना चाह रही थी सामने वाले को, अब ऐसे साइड मूव भी कर दिए हैं तो सामने ही आमने सामने पड़ जा रहे हैं। इधर करना था तो इधर देख के बात करती। तो हाँ, बेरोजगारी भत्ता की बात, क्या थोड़ा सा भूलने का भी मेरे को बीमारी है, सही बात कहे, थोड़ी सी भूलने का भी बीमारी है जी। भूल जाती हूँ, बोलते बोलते भूल जाती ना, मैं याद दिलाता रहूंगा। ओके। चलिए, तो मैं आखिरी बात आपसे समझना चाहता हूँ। आपने बताया भटगांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात हिमांशु जी, अभी हमने एक और काम किया है जी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग भी आता है हमारे में जी। वो तो महिला बाल विकास का काम गिना, या पूर्ववर्ती सरकार की कुछ बातों को मैं बताई। हमने अभी सियान गुड़ी के माध्यम से डे केयर सेंटर भी स्थापना किए हैं, वो हर जिले में होगा। और शायद मुझे लगता है मैं लोगों को समझा पाऊं अच्छे से। ये सियान गुड़ी या डे केयर सेंटर हमने जो रायपुर में भी स्टार्ट किया है, वो सभी जिलों में करना है। अभी हमारे वर्तमान में जो युवा बच्चे हैं, बड़े होते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम में भेज जाते हैं। उन बुजुर्ग जनों को, उन वृद्ध जनों को अकेलेपन महसूस ना हो, उसके लिए एक जगह डे केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं।
वहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए कीर्तन भजन की व्यवस्था, आपस में दिन भर का वार्तालाप बुजुर्गों के साथ हो, इसके लिए हमने डे केयर सेंटर की शुरुआत की है। अभी अभी वित्त मंत्री जी रानी दुर्गावती योजना हमने एक घोषणा पूरा की। दूसरा है कि हमने यहाँ श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यालय 100 सीटर भी हम अपने सूरजपुर में खोलने जा रहे हैं। तो ये भी एक काम हमारे सूरजपुर जिले के लिए हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी, मेरा आखिरी सवाल था, वो भी एक पहेली के रूप में है। जब आप बता रही हैं सब काम इतना अच्छा हो रहा है, कांग्रेस के संदर्भ में दिख ही रहा है कि आपस में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर इसके बावजूद भी ट्रिपल इंजन की सरकार सूरजपुर में ना बन पाई। नगर पालिका का चुनाव हुआ और जीत कांग्रेस के हिस्से में आई। इस पहेली को लक्ष्मी जी समझ पाई? देखिए, मैं भी यही कहती कि व्यक्तिगत व्यवहार भी रहता है। हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं से थोड़ी चूक हुई होगी, हो सकता है। चुनाव हार जीत का खेल रहता है, कभी विपक्ष बन जाते हैं, कभी पक्ष बन जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता। तो व्यवहार ठीक रहे इसके लिए कुछ कर रही हैं आप? अब आप इतनी बड़ी नेता हैं। सभी को शालीनता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए हर जनता के बीच में, और सबका अलग अलग नेचर भी होता है। कोई लोगों के साथ, लोगों से मिलने का जो रवैया रहता है वो अलग रहता है, हमारा है अलग है, तो सबका भाव अलग अलग रहते हैं। सब अपने अपने तरीके से लोगों से मिलने का काम करते हैं। मतलब आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है जो भी परिणाम था उसके लिए प्रत्याशी जिम्मेदार था, पार्टी के स्तर पर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं थी। तो कुल मिलाकर हमने एक खुलकर बातचीत की लक्ष्मी रजवाड़े जी से, जो तीनों भूमिकाओं के संदर्भ में एक संतुष्टि के भाव के साथ हैं कि जो अवसर जनता और पार्टी के स्तर पर उन्हें प्राप्त हुआ वह उसके निर्वाह की ईमानदारी से कोशिश कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं लक्ष्मी जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद आपके द्वारा समय निकालने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी रजवाड़े जी के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए विनय जी से आगे।